नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 38वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। रात को देवकी सोने के लिए लेटी तो एक सुखद अनुभूति उनको चारों ओर से लपेटे हुए थी। जैसे शीत ऋतु में गुनगुनी धूप हो, या पौष की रात्रि में ऊनी रजाई हो, या ग्रीष्म में पुरवाई का कोई मादक झोंका। दिन भर वासना अपना काम छोड़कर उनके चारों ओर मंडराती रही थी। उन्हें बताती रही थी कि गोकुल में यशोदा का लाडला कितना नटखट हो गया है, वहां के लोग उसे कितना प्रेम करते हैं। देवकी थी कि बार बार अपनी अरुचि प्रकट करती थी। तू अपना काम कर, मेरा सिर मत खा। महादेवी, सारा गोकुल उसके पीछे पागल है और आप उसके विषय में कुछ सुनना भी नहीं चाहती। गोकुल पागल है तो होता रहे, देवकी कुछ कठोर स्वर में बोली। मुझे किसी के बालक से क्या। महादेवी, उसकी कथाएं इतनी मनोहर हैं कि वह बोली, गोप गोपियां लट्टू हैं उस पर। वह छोरा नहीं, आनंद का पुंज है। होता रहे, देवकी कुछ और कठोर हुई। तू घर की परिचारिका है या कथावाचक? अपना काम कर, कथा कहानियां मत सुना। वासना ने नया पैतरा फेंका। मैं तो समझती थी कि आपको बालकों से कुछ माया ममता होगी, पर आप तो एकदम निष्ठुर ऊसर हैं, तनिक भी नेह छो नहीं। वासना ने ऐसी गाली दी थी कि कोई भी मां तड़प उठती, किंतु देवकी ने स्वयं को संभाले रखा। हाँ, नहीं है मुझे किसी से माया ममता, नहीं है नेह छो। देवकी ने और कठोर मुद्रा अपनाई। जिनके बालक हैं वे उनसे खेलें, उन पर मुग्ध हों, उनकी कथाएं सुने सुनाए, मुझे क्या। पर महादेवी, वह आपका बालक भी तो हो सकता है। कहते ही वासना ने जीभ काट ली। समझ गई कि चूक हो गई, स्वयं को संभाला। छोटे बालक तो सबके एक जैसे ही होते हैं, मां की ममता तो आपके मन में भी होगी। देवकी मन ही मन मुस्कुराई। बहुत चालाक बनती है यह कंस की दूतिका। देवकी के मन की बात उगलवाने के स्थान पर अपना ही मन प्रकट कर बैठी। मन की बात उसके मुख पर आ गई। वे आरंभ से ही समझ रही थी कि वह उन्हें कृष्ण की मोहक कथाएं क्यों सुना रही है। वह चाहती है कि उनका मोह जाग उठे, किसी प्रकार वे कोई संकेत दे दें कि कृष्ण उनका ही पुत्र है, और वासना जाकर अपने राजा से कह सके कि देवकी के मन में कृष्ण के प्रति असाधारण मोह है। संभव है कि कृष्ण देवकी पुत्र ही हो। नहीं है मेरे मन में ममता किसी के लिए, देवकी बोली। तू अब मेरा सिर मत खा, अपना काम कर। वसुदेव पहले ही बता चुके थे कि उनके घर में पूजा के नाम से परिचारिका का काम करने वाली अलहड़ सी दिखने वाली यह युवती कंस की गुप्तचर वासना है। वह उनके मन का समाचार कंस तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकती है, और उनका संभला हुआ व्यवहार उसके माध्यम से कंस को बहका भी सकता है। उसे झिड़क दिया था उन्होंने, किंतु अब इस एकांत में उनका कृष्ण उनके आसपास आकर अनेक लीलाएं कर रहा था। पूजा के द्वारा सुनाई गई वे घटनाएं कुछ और मोहक और स्पष्ट रूप धारण कर उनकी आंखों के सामने तिर रही थी। 3 वर्ष के कान्हा की बाह पकड़े पद्मा अपने घर में प्रवेश कर रही थी। उसके सिर पर खाली मटकी थी। वह दही बेचकर लौटी थी। आंगन में एक गाय सानी खा रही थी और पद्मा का पति धर्मदत्त उसका दूध दुह रहा है। पद्मा कुछ आवेश में
उसकी ओर बढ़ी। आज फिर गैया को चराने नहीं ले गए, सूखी सानी पर डाल दिया। अरे तू समझती क्यों नहीं, वन में कैसे कैसे पशु हैं, कोई एक आफत है, धर्मदत्त बोला। आफत वन में नहीं तेरे मन में है, पद्मा चिल्लाई। मैं उधर दही बेचने जाती हूँ और तू खाट पर पड़ा सोता रहता है। आलसी है तू प्रथम कोटि का, शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता, सारा ग्राम ले जाता है अपनी गौओं को चराने, एक तेरे लिए ही वन में आफत है। कान्हा को पद्मा का चिल्लाना और पति पत्नी का यह झगड़ा कुछ अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, किंतु पद्मा का ध्यान उस ओर नहीं था। कान्हा की सुबकियों के स्वर से पद्मा का ध्यान पलटा। क्या हुआ कान्हा? घर जाऊंगा, कान्हा ने अपनी मुट्ठी से आंसू पोंछे। यह भी तो तेरा ही घर है रे। नहीं, मैं मैया के पास जाऊंगा, कान्हा ने कहा। तू समझता क्यों नहीं कान्हा, मैं भी तेरी मैया हूं। यशोदा के साथ हम सब ने मिलकर पाला है तुझे। उसने कान्हा को गोद में उठा लिया। अब तू अकेली नंदरानी का ही हो जाएगा। कान्हा वैसे ही रोता चला गया। मैया मुझे मक्खन देती है। तो मैं भी तो देती हूं ना, पद्मा ने कहा। वे आंगन पार कर वरांडे में आए। पद्मा ने कान्हा को गोद से उतारकर भूमि पर खड़ा कर दिया और छींके पर से मक्खन की मटकी उतारी। अपने हाथ से मक्खन निकालकर कान्हा के मुंह की ओर ले गई। ले खा। धर्मदत्त दूध की बाल्टी लेकर उनके पास आ खड़ा हुआ। आज तुझे तो रोटी सूखी ही निगलवा दी। पड़ोसी के छोरे के लिए मक्खन है तेरे पास, मेरे लिए ही नहीं है। पद्मा ने तीखी दृष्टि से उसे देखा। यह कान्हा तुझे पड़ोसी का छोरा दिखता है, मैं इसकी मैया नहीं हूं। उसकी आंखों का भाव धर्मदत्त को डरा देने के लिए पर्याप्त था। बोला, तू तो मेरी भी मैया है मेरी माँ। मुझे तो इस छोरे का गोरख धंधा ही कुछ समझ नहीं आता। तो फिर चुप रहा कर। जिसे गोद में लेकर त्रिलोकी का सुख मिलता है उसे पड़ोसी का छोरा कहता है दाढ़ीजार। पद्मा ने उसे डांटा और फिर कान्हा की ओर उन्मुख हो गई। ले खा कान्हा। पद्मा ने कृष्ण के सम्मुख अपनी हथेली फैला दी। ले अपने आप खा। कान्हा ने अपना मुख फेर लिया। मटकी से खाऊंगा। पद्मा हंस पड़ी। ले बाबा, तू मटकी में से खा। उसने मटकी कान्हा के सामने धर दी। कान्हा रोते रोते हंस पड़ा। आंखों में अश्रु की बूंदें अब भी थीं, किंतु अधरों पर हंसी आ विराजी थी। उसने मटकी अपने अधिकार में कर ली और अपने हाथ से मटकी में से लेकर मक्खन खाने लगा। सहसा कान्हा ने तृप्ति की एक दृष्टि पद्मा पर डाली। तुम बहुत अच्छी हो पद्मा। मुझे ऐसे मक्खन खिलाए तो मैं भी ऐसे ही कहूंगा, तू बहुत अच्छी है पद्मा, धर्मदत्त ने खींच कर कहा। पद्मा ने उसे कठोर दृष्टि से देखा। चुप रह तू। धर्मदत्त सहम सा गया और पद्मा ने कान्हा से रुष्ट होने का अभिनय किया। पद्मा नहीं, मैया बोल। बोल मैया। वह लगातार कान्हा को गुदगुदाती जा रही थी। बोल मैया। कान्हा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पद्मा मैया। पद्मा जैसे निहाल हो गई। उसने कान्हा को गोद में उठाकर चूम लिया और फिर उसे अपने वक्ष में भींचकर परम आनंद की स्थिति में अपनी आंखें बंद कर ली। तू समझता क्यों नहीं बावरे, गोकुल की प्रत्येक माँ का पुत्र है तू, और गोकुल का प्रत्येक घर तेरा ही घर है। कान्हा के अधरों पर अत्यंत नटखट और क्रीड़ामयी मुस्कान उभर आई। मार्ग कच्चा था। 5 वर्षों का कान्हा पद्मा की अंगुली पकड़कर ठुमक ठुमक कर चल रहा था। पास से गायों का झुंड निकल रहा था। सहसा कान्हा पद्मा का हाथ छोड़कर भागने लगा। पद्मा उनके पीछे दौड़ी।
ठहर कान्हा, तू गिर जाएगा। अरे गैया के पैरों में आ जाएगा। कितना नटखट है तू। कान्हा कुछ नहीं सुनता। उसके सधे हुए पैर पड़ते रहे। कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। आगे से गंगा का पुत्र मनसुखा आ रहा था। उसने पद्मा की विवशता और कान्हा की लीला देखी तो अपनी बाहों में घेर कर उसे पकड़ लिया। इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ मौसी, हम थोड़ी देर खेलेंगे, मनसुखा ने कहा। अच्छा, पद्मा सहमत हो गई। मैं यमुना से पानी लेने जा रही हूँ। खेल के पश्चात तू इसे नंद महर के घर छोड़ आएगा? हाँ, छोड़ आऊंगा। संभाल कर जाइयो, गोधूली में गाय लौटती है बन से। चिंता मत करो मौसी, कोई गैया इसे नहीं मारती। यह गैया के पास जाता है तो गैया लात मारने के स्थान पर इसके हाथ चाटने लगती है। अच्छा जा, ले जा। पद्मा वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। वे दोनों मनसुखा के घर की ओर जा रहे थे। मनसुखा ने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा था। फिर मनसुखा ने अपना हाथ कृष्ण के कंधे पर रख दिया। कृष्ण ने भी अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। पद्मा मुस्कुराई। यह कान्हा भी। वे दोनों मनसुखा के घर के आंगन में खेल रहे थे। घर खाली सा लग रहा था। घर में गंगा मैया नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे माखन कौन देगा? कान्हा ने पूछा। मेरी मैया तुझे तो मक्खन खिला देती है कान्हा, किंतु मुझे नहीं देती, मनसुखा ने परिवाद किया। क्यों, तुम्हारी गाय दूध नहीं देती क्या? गाय तो दूध देती है, पर मैया कहती है कि मक्खन से मेरा पेट बिगड़ जाएगा। तो उतना ही खा, पर माँ ने कुछ दिया ही नहीं। चल, हम अपने आप खा लेते हैं। कान्हा उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया। ऊंचा है, माँ जानबूझकर छीका ऊपर बांधती है, उस तक मेरा हाथ नहीं जाता। तू बैठ, मैं तेरे कंधे पर चढ़ता हूँ, कान्हा ने प्रस्ताव रखा। मनसुखा चकित भाव से कान्हा को देखता रह गया। उसे यह सब क्यों नहीं सूझा। वह नीचे बैठ गया। कान्हा उसके कंधे पर चढ़ गया। चल, अब उठकर खड़ा हो जा। मनसुखा उठकर खड़ा हो गया। कान्हा का हाथ सहज ही मटकी तक जा पहुंचा। उसने मटकी उतार ली। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। मनसुखा, मनसुखा ने मक्खन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कान्हा ने उसकी हथेली पर एक चपत लगाई। क्या है कान्हा? मटकी तो खाली है रे, कान्हा ने कहा। तो मैया ने ऊपर क्यों टांग दी? मनसुखा चकित था। पता नहीं, कान्हा गंभीर हो उठा था। सिर पर मटकी रखे कान्हा की उंगली थामे गंगा अपने घर के द्वार पर आई। चाची, मैया बोल, नहीं तो बात नहीं करूंगी, गंगा चाची ने धमकी दी। कान्हा हंस पड़ा। मैया, तू मनसुखा को मक्खन क्यों नहीं देती? आंगन में प्रवेश कर गंगा ने अपने सिर से मटकी उतारी। तुझे तो देती हूं ना, पर मनसुखा को क्यों नहीं देती? वह भी तो तेरा बेटा है। किसने कहा उसे नहीं देती? मनसुखा ने कहा है तुमसे। गंगा चाची कुछ रुष्ट थी। पेट भर तो नहीं देती? कृष्ण का स्वर कोमल हो गया। गंगा का स्वर गंभीर हो गया। उसे पेट भर मक्खन खिलाऊंगी तो हाट में क्या बेचूंगी, और राजपुरुषों को कर के रूप में क्या दूंगी? राजपुरुषों को मक्खन देना पड़ता है? वे क्या तुम्हारी गैया को घास खिलाते हैं? कृष्ण ने चकित होकर पूछा। न घास खिलाते हैं, न चराने ले जाते हैं, फिर भी मक्खन ही क्यों, दूध भी देना पड़ता है, गंगा ने बताया। दूध का क्या होता है मैया? कान्हा मुस्कुराया। हम दूध नहीं देंगे तो कंस की रानियां नहाएंगी किसमें?
तुम कंस की रानियों के नहाने के लिए दूध भेजती हो? कौन नहीं भेजता, नंद महर को भी भेजना पड़ता है, गंगा ने कहा। कान्हा कुछ नहीं बोला, बस चकित दृष्टि से देखता रह गया। चंद्रिका के घर के पीछे की गली में रसोई की खिड़की खुली थी। खिड़की के निकट कान्हा, बलराम, मनसुखा, श्रीदामा, भानु, सुबल, अंश, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, मधुमंगल सभी एकत्रित थे। कान्हा, फिर से सोच ले, यदि चंद्रिका मौसी ने देख लिया तो हम सब भाग जाएंगे, बलराम ने कहा। फिर मत कहना कि तुम छोटे हो और भाग नहीं सकते। ना तो कोई तुम्हें गोद में उठाकर भागेगा और ना ही तुम्हारे साथ रुककर कोई मार खाएगा। चंद्रिका मौसी की मार तो अलग, पकड़े गए तो मुझे अपनी माँ की मार भी खानी पड़ेगी, मनसुखा ने कहा। तो मेरी माँ ही कहाँ छोड़ देगी, श्रीदामा बोला। कान्हा के समान थोड़ी कि रोने का नाटक किया और मार से बच गए। अच्छा अच्छा, भाग जाना तुम सब, कान्हा ने निश्चिंत भाव से कहा। तो ठीक है, अब आ। मनसुखा भूमि पर बैठ गया। कान्हा उसके कंधे पर चढ़ गया और मनसुखा उठकर खड़ा हो गया। मौसी तो सामने ही आंगन में बैठी है, कान्हा ने कहा। वे अवश्य ही देख लेंगी। तो बलराम ने पूछा। उधर गली में कहीं से 2 गोपियां आ गई। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? दूसरी गोपी कुछ और तेज पड़ी। हाँ, कान्हा तो छोटा है, उसके खेलने के दिन है। तुम लोग तो ऊंट के समान ऊंचे हो गए, कोई काम क्यों नहीं करते? मैं ऊंट की ही सवारी तो कर रहा हूँ, कान्हा ने मनसुखा की ओर संकेत किया। यह मेरा ऊंट ही तो है। गोपी हंस पड़ी। तो इस ऊंट को गाड़ी में जोत दे, हम भी मथुरा की सैर कर आए। वे दोनों हंसती हुई चली गई। उनकी ओर से निश्चिंत होकर भानु बोला, अब चंद्रिका मौसी को घर से कैसे निकालें? कान्हा जाकर मौसी से कहे कि उनका कंदुक कहीं खो गया है, मौसी कंदुक खोजने चल देंगी, श्रीदामा ने कहा। पर फिर वह कान्हा को नहीं छोड़ेंगी, बलराम ने कहा, साथ ही ले जाएंगी। हाँ, भानु ने सहमति दे दी। तो मनसुखा जाए, कान्हा ने कहा। मौसी उसे मारने दौड़ेंगी तो मैं घर में घुसकर रसोई के कपाट भीतर से बंद कर लूंगा। यह ठीक है, बलराम ने सहमति दे दी। मनसुखा ने जाकर चंद्रिका के घर का अगला कपाट पीटा और पीटता ही चला गया। सारे लड़के मुंह दबाकर हंसते रहे। चंद्रिका ने द्वार खोला तो सामने मनसुखा को खड़े देखा। तू? मौसी, मैं कंदुक से खेल रहा था, वह तुम्हारे आंगन में गिर गया है। अच्छा है, अब मैं कंदुक खोजकर उसे चूल्हे में डाल दूंगी, चंद्रिका बोली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मनसुखा जैसे डर गया। नहीं मौसी, मैं खोज लेता हूँ। चंद्रिका चिल्लाई, ठहर तू, अभी मैं तेरा ही कंदुक बना देती हूँ। लुढ़कता हुआ अपनी माँ की गोद तक पहुंच जाएगा। चंद्रिका ने सचमुच एक छड़ी उठा ली और उसे मारने के लिए दौड़ी। मनसुखा उससे भी पहले भाग गया। वे दोनों कुछ दूर चले गए तो सारे लड़के घर में घुस गए और सीधे रसोई में जा पहुंचे। कान्हा रसोई का कुंडा बाहर से बंद कर दौड़ता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। पिछली गली में से कान्हा चंद्रिका की रसोई में घुस गया। बलराम ने उसकी बाह पकड़कर भीतर खींच लिया। रसोई के कपाट भीतर से बंद कर लिए। रसोई का निरीक्षण किया। बाल्टी में दूध था, 2-1 मटकियों में दही भी था। कुछ मटकियां छीके पर टंगी थी। मनसुखा चंद्रिका को बहकाकर भागता दौड़ता आ पहुंचा था। उसने खिड़की का कपाट खटखटाया। मौसी कहाँ है? भानु ने पूछा। मेरी माँ से मेरी शिकायत करने मेरे घर गई है। श्रीदामा ने दूध की बाल्टी उठाकर अपने सिर पर रख ली।
तो मैं तब तक यह दूध बेच आता हूँ। भानु ने बाल्टी तिरछी कर दी। सारा दूध श्रीदामा पर आ गिरा। वह पूरी तरह से नहा गया। सारे लड़के जोर से हंस पड़े। कान्हा ने अपने अधरों पर उंगली रखकर उन्हें मौन रहने का संकेत किया। लड़के तो चुप हो गए, किंतु श्रीदामा अपना क्रोध नहीं रोक सका। उसने न केवल क्रोध से भानु की ओर देखा, वरन उसे दंडित करने के लिए दही की मटकी उस पर पटक दी। ठहरो ठहरो, पहले मक्खन खा लो, फिर एक दूसरे से निपट लेना। बलराम और मनसुखा एक दूसरे की भुजाएं पकड़कर आमने सामने खड़े हो गए। उस पर भानु खड़ा हो गया। श्रीदामा ने ऊपर चढ़ने में कान्हा की सहायता की। कान्हा भानु के कंधे पर बैठ गया तो भानु खड़ा हो गया। कान्हा ने ऊपर से मक्खन से भरी बड़ी मटकी उतार ली और श्रीदामा की ओर बढ़ाई। इसी पकड़े पकड़ाने में संतुलन बिगड़ गया और सब एक साथ धरती पर आ पड़े। क्षण भर को तो सब भौचक रह गए और फिर एक साथ ही सब जोर से हंस पड़े। कान्हा ने मुख पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया। सबने अपनी हथेलियों से मुख ढांप लिए। कृष्ण ने एक एक कर सबको मक्खन दिया और तभी बाहर घर का कपाट खुलने और भिड़ाए जाने का शब्द हुआ। मौसी आ गई हैं, कान्हा ने कहा, अब जल्दी करो। चंद्रिका सीधी रसोई तक आई, कुंडा खोला, किंतु भीतर से बंद होने के कारण कपाट नहीं खुले। कौन है भीतर? चंद्रिका ने पूछा। कान्हा ने बिल्ली का स्वर निकाला, म्याऊं। अच्छा, तो बिल्ली भी कपाट का आगल लगा लेती है, चंद्रिका बोली, और पूछने पर अपना नाम ठिकाना भी बताती है। ठहरो तुम लोग। भागो, कान्हा ने धीरे से कहा। सारे लड़के भागने की आपाधापी में खिड़की में फंस से गए। अरे, एक एक करके। कान्हा ने आज अपने मित्रों को अपने ही घर बुला लिया था। वह जानता था घर में पर्याप्त मक्खन था, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे लोग निश्चिंत होकर मक्खन खा रहे थे। आज किसका भय था? जिसका घर था उसने स्वयं ही निमंत्रित किया था। वह स्वयं भी खा रहा था और मित्रों को आग्रह कर कर के खिला रहा था। मक्खन खाना ही महत्वपूर्ण नहीं था, उत्पात मचाना भी उतना ही आनंददायक था। कान्हा अपने मित्रों के साथ हो और क्रीड़ा ना हो, यह कैसे संभव था? अपनी क्रीड़ा में किसी को स्मरण ही नहीं रहता कि घर का कोई बड़ा किसी भी समय आ सकता है। एक दूसरे के पीछे भागने दौड़ने में दो एक मटकियां उलट गई और भूमि ने भी बहुत सारा दही दूध चख लिया। यशोदा को बाहरी द्वार से ही कुछ आभास हो गया कि घर में कुछ उत्पात हो रहा है। होना ही था। कान्हा घर में अकेला था, पर अकेला वह रहता कहाँ था? रोहिणी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, उनका कुछ प्रबंध करना ही था। कान्हा को अपने साथ ले जाती तो वह कोई काम करने तो देता नहीं, हट करता। गऊओं से खेलना है, वन जाना है, मित्रों के साथ खेलना है। फिर वहां बलराम भी था। दोनों मिल जाते तो रोहिणी दीदी तनिक भी विश्राम नहीं कर पाती। जाते जाते पद्मा को कह गई थी कि कान्हा घर में अकेला है। पद्मा तो कान्हा को अपने साथ यमुना तट पर ले जा रही थी, पर कान्हा ही नहीं माना तो जाते जाते यशोदा श्रीदामा से कह गई कि वह कान्हा का ध्यान रखे और अपनी मैया से भी कह दे कि कान्हा घर में अकेला है। पर लगता है कि कोई भी कान्हा को संभाल नहीं पाया। यशोदा ने देखा कि उनके आने की गंध पाते ही लड़के ताबड़तोड़ इधर उधर से निकल गए थे। रसोई में झांक कर देखा, खाली ही थी। हाँ, वह कान्हा के मित्रों की लीला की कथा अवश्य कह रही थी। छीके पर कुछ था नहीं,
रसोई की एक भी मटकी अपने स्थान पर ढंग से रखी नहीं हुई थी। कोई टूट गई थी और जो टूटी नहीं थी वह औंधी पड़ी थी। धरती माता ने पर्याप्त दूध दही चखा था। कान्हा, यशोदा ने पुकारा। कपाट तनिक से हिले, किंतु ना तो कान्हा सामने आया और ना उसका स्वर सुनाई पड़ा। कान्हा को घर में ना देख सामान्यतः तो यशोदा घबरा जाती, किंतु रसोई का दृश्य कह रहा था कि कान्हा ही नहीं, उसकी सारी सेना भी यही कहीं आसपास ही थी। कान्हा, यशोदा ने पुनः पुकारा। इस बार भी कपाट थोड़ा सा हिला। यशोदा की समझ में सारा खेल आ गया था। उन्होंने कपाट भिड़ाया और उसके पीछे से बांह पकड़कर कान्हा को बाहर खींच लिया। फिर तुमने माखन चोरी की, लूट मचाई, मित्रों को बुलाकर उन पर दही माखन की वर्षा की? नहीं मैया, मैं तो दरिद्र नारायण को भोग लगा रहा था, कान्हा ने उत्तर दिया। उन बेचारों के घर में नहीं है तो उन्हें थोड़ा खिला देने में क्या अनुचित है मैया? यशोदा ने कान्हा का कान पकड़ लिया। दरिद्र नारायण को भोग लगा रहा था, निर्धनों का पालन कर रहा था, जैसे तू ही तो संसार का पालनहार है ना। मैंने प्रातः ही कह दिया था कि यह माखन मथुरा जाना है, इसे हाथ मत लगाना। सारा माखन मथुरा चला जाता तो फिर उन्हें क्या खिलाता मैया? कान्हा ने बहुत धैर्य से कहा। जिनकी गैया है उनका कोई अधिकार नहीं, सारा मक्खन राजा और उनके मल्लों का है। मथुरा की राजनीति मैं नहीं जानती, यशोदा ने कहा। तुझे जानती हूँ। उनकी बात कर रहा है जो भाग गई है, जैसे तूने स्वयं नहीं खाया। मैंने नहीं खाया मैया, तेरी सौ। कान्हा सरलता की मूर्ति बना खड़ा था। और यह तेरे मुख पर क्या लगा है? यशोदा ने अपनी उंगली से कान्हा के मुख पर लगा मक्खन पोंछकर उसके सामने कर दिया। ढंग से माखन खाना भी नहीं आता और छिपाना तो आता ही नहीं है। कान्हा सहम सा गया। लगता है मैया, मेरे सखा मेरे मुख पर माखन लपटा गए। तेरे मुख पर लपटा गए? यशोदा बोली। तब तेरे मुख के भीतर तो कुछ नहीं होगा। नहीं है मैया, तेरी सौ। मेरी सौ? यशोदा ने धमकाया। अच्छा खोल, मुंह खोल। कान्हा ने मुख नहीं खोला, उसे और भी भींच लिया। खोल, मुख खोल, यशोदा ने आग्रह किया। कान्हा ने मुख नहीं खोला तो यशोदा ने अपने हाथ में कान्हा का मुखड़ा ले उसके कपोलों को दबाकर बलात् मुख खोल दिया। कान्हा के मुख में मक्खन की एक छोटी सी गोली थी। यशोदा ध्यान से देख रही थी कि मक्खन ही है ना। वह गोली घूमने सी लगी। यशोदा समझ नहीं पाई कि गोली घूम रही है अथवा उनका अपना सिर चकरा रहा था, और क्षण भर में वह गोली एक बड़े गोले में बदल गई। इतने बड़े गोले में जितना बड़ा कान्हा का मुख भी नहीं था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वह गोला असंख्य गोलों में बट गया और वे सारे गोले इस प्रकार से घूम रहे थे जैसे अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र घूम रहे हों। पूरा ब्रह्मांड यशोदा के सम्मुख था। तो फिर कान्हा का मुख कहाँ था? यशोदा स्तब्ध रह गई। उन्हें मूर्छा आ रही थी। लगा वे अचेत सी होती जा रही हैं। यह क्या है कन्हैया? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था मैया कि मैंने माखन नहीं खाया। तेरी सौ, पर तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती। कान्हा खड़ा हंस रहा था। तू मेरी बुद्धि में समाए तो मैं तेरा कुछ विश्वास भी करूं। यशोदा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। रात को कान्हा सो गया तो यशोदा ने नंद को उसके उत्पात की कथा सुनाई। नंद ध्यान से सुनते रहे और फिर अचानक धमक कर बोले, तुम कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर गई थी? तो क्या करती
रोहिणी दीदी के पास न जाती? नंद अत्यंत गंभीर थे। यह नहीं कह रहा हूं, रोहिणी भाभी के पास गई, अच्छा किया, उनकी सेवा की और भी अच्छा किया, किंतु कान्हा को तो अकेला छोड़कर गई थी ना, असुरक्षित। तो और क्या करती? अपनी चुनरी में बांध कर ले जाती। यशोदा नंद के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। आस पड़ोस में सबको कहकर तो गई थी। यशोदा, यशोदा, नंद अधैर्य से बोले, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? कुछ भी हो जाए, कान्हा को अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो गया है तुमको? यशोदा भी खींच उठी। कोई अपने बालक को असुरक्षित छोड़ता है क्या? और अब वह कोई इतना छोटा भी नहीं है, सारे गोकुल को उंगलियों पर नचा रहा है। कोई घर उसके लिए पराया नहीं है। और फिर यादवों का कौन सा घर है जहां बालक अकेले नहीं रहते? राजकुमार तो है नहीं कि उसके अंगरक्षक उसके साथ चले। ठीक कहती हो तुम, नंद बोले, पर मैं तुमको कैसे समझाऊं कि कान्हा को अकेला नहीं छोड़ना है? और सहसा नंद का स्वर कुछ शांत हो गया। ना अकेला छोड़ोगी, ना वह अपने सखाओं को बुलाएगा, ना उत्पात करेगा। उस पर दृष्टि रखा करो। ठीक है, रखूंगी, यशोदा ने कहा, किंतु यह तो बताओ कि कान्हा के मुख में माखन के ग्रह नक्षत्रों के नाचने का क्या रहस्य है? मुझे वह सब क्या दिखाई दिया? मैं क्या जानूं क्या दिखाई दिया? नंद ने सायास हंसने का प्रयत्न किया। देखा तुमने और पूछ मुझसे रही हो? हाँ, देखा तो मैंने ही, किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब सो जाओ, नंद बोले, कल वैद्य को बुलाऊंगा, वही नाड़ी परीक्षण करेगा और बताएगा कि तुम्हें अपने पुत्र के मुख में माखन ही नहीं, माखन की हांडी भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड क्यों दिखाई देता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई गौशाला दिखाई नहीं दी। यशोदा ने एक प्रखर दृष्टि नंद पर डाली। तुम इसे विनोद समझ रहे हो? यह कोई परिहास की बात है क्या? या सिद्ध करना चाहते हो कि मैं पगला गई हूं? नहीं, यह परिहास नहीं है। नंद भी गंभीर हो गए थे। किंतु मेरी समझ में कुछ आए तो मैं तुम्हें समझाऊं। एक ही बात कह सकता हूं, समझो ना समझो, कान्हा साधारण बालक नहीं है, आनंद कंद है। उसके चारों ओर अलौकिक आनंद की तरंगों का नृत्य हो रहा है। वह सबको नचाता है, तुम भी नाचो, उस आनंद का अनुभव करो। कुछ बता तो रही नहीं, उल्टे एक नया दर्शन बघारने लगे। यशोदा ने मुंह बिचकाया। स्वयं ही क्यों नहीं उस आनंद का अनुभव करते? मुझसे लड़ते क्यों रहते हो? नंद आवेश में कुछ कहने जा रहे थे कि सहसा रुक गए। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं?